हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस अड्डा क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न है, कोणीय संवेग है अदिश है, ध्रुवीय सदिश है, अक्षीय सदिश है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोणीय संवेग है वो अक्षीय सदिश है। वो क्यों है? क्योंकि जो रोटेशनल एक्सिस के परता घूमे उसको हम अक्षीय सदिश कहते हैं। इसलिए जो कोणीय संवेग है वो हमेशा रोटेशनल एक्सिस के परता राउंड करता है, इसलिए सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है। इसका कारण है दिशा का जड़त्व, गति का त्वरण, गति की चाल। डी ऑप्शन है दोनों, बी एवं सी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए क्लियर हो जाएगा, दिशा का जड़त्व। अर्थात जब बस मुड़ती है तो दिशा के कारण जो यात्री होते हैं उनको बाहर की ओर धक्का लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बर्फ का घर्षण अधिक होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया अधिक होती है। बर्फ का घर्षण कम होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया कम होती है। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा। बर्फ का घर्षण जो है वो कम होता है, इसलिए हमको फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी स्प्रिंग को एस दूरी तक खींचने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो 10 जूल है। यदि इस स्प्रिंग को एस दूरी तक और खींचा जाए, अर्थात ये स्प्रिंग है फ्रेंड्स, ये एस दूरी तक खींची जाती है, तब इसकी जो ऊर्जा है वो 10 जूल है। अर्थात हाफ के एस स्क्वायर इक्वल टू 10 जूल दिया है। वहीं इसकी जो लंबाई है वो और खींच दी जाए एस दूरी तक, तो S2 जो है वो टोटल हो जाएगा 2S। इसलिए जो ऊर्जा परिवर्तन होगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ के S2 स्क्वायर माइनस S1 का होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते तो आगे देखते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ के इंटू 2S, S2 का मान क्या है 2S, तो 2S का स्क्वायर माइनस S का स्क्वायर इक्वल टू के बाई 2 3S स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड्स। वहीं हाफ एस स्क्वायर की जो वैल्यू उसने दी है 10 जूल, इसलिए 3 इंटू 10 डेट इज 3 जूल आ जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टीफन नियतांक का मात्रक है, अर्थात सिग्मा का जो मात्रक पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको। जो स्टीफन का जो नियम होता है वो E इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होता है। अर्थात विकिरण ऊर्जा जो है वो परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसलिए यदि उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा का मात्रक निकाला जाए तो E इक्वल टू ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय होता है। इसलिए अब P इक्वल टू आप जानते हैं W अपॉन टी होता है, इसलिए ऊर्जा अपॉन टाइम की जो वैल्यू हो जाएगी वो वाट हो जाएगी फ्रेंड्स। वाट अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा इक्वल टू वाट इंटू मीटर की घात -2 अपॉन केल्विन की घात 4। जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो सिग्मा इक्वल टू वाट इंटू मीटर की पावर -2 इंटू केल्विन की पावर -4 आ जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक पिंड गति करता है। यदि यह 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है तब पिंड का त्वरण क्या होगा। E इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकंड एंड जो टाइम है वो 2 सेकंड दिया है, और जो डिस्टेंस कवर की है उसने 20 मीटर तय की है। इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन पूछा है तो S इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, जो कि गति का दूसरा समीकरण है फ्रेंड्स। अब इसमें यदि वैल्यू रखी जाए तो S इक्वल टू 10 इंटू 2, U का मान 10 इंटू टाइम का मान 2 हो जाएगा, प्लस हाफ
ए की वैल्यू पूछी है एंड टी 2 की पावर 2 और एस की जो वैल्यू है उसने 20 मीटर दी हुई है, इसलिए 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू ए इंटू 2 की पावर 2/2, इसलिए जो एक्सीलरेशन आएगा वो 0 आ जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विस्फोट होने के पश्चात एक वस्तु दो असमान द्रव्यमानों के टुकड़ों में टूट जाती है, तो दोनों टुकड़ों के संवेग आंशिक रूप से समान होंगे। हल्के भाग का संवेग अधिक होगा, भारी भाग का संवेग अधिक होगा, दोनों भागों की गतिज ऊर्जाएं समान होंगी, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। दोनों टुकड़ों का संवेग आंशिक रूप से समान होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई टुकड़ा जो है विस्फोट होने से टूटता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो प्रारंभ में जो टुकड़ा था उसका जो संवेग इक्वल टू जो दो टुकड़े हुए हैं उनके संवेगों के योग के बराबर होता है, इसलिए जो ऑप्शन होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो छड़ों को जिनमें प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान m तथा लंबाई स्मॉल l है, केंद्र पर जोड़कर क्रॉस का रूप दिया गया है। छड़ों के तल के लंबवत तथा उनके उभयनिष्ठ केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परता क्रॉस का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, छड़ कैसी रखी हुई हैं, क्रॉस होकर रखी हुई हैं इस टाइप से। इसका ये केंद्र हो गया O और इस लंबवत एक्सिस के परता उसने पूछा है Z मान लो, ये पहली छड़ ए भी मान लो और जो दूसरी है उसको CD। तो इसका जो इनर्शिया पूछा है तो आई जेड एक्सिस के परता वो भी जेड एक्सिस के परता, इसलिए जो आई होगा वो आई ए बी अर्थात पहली छड़ का जो इनर्शिया है प्लस सेकंड का। तो आप जानते हैं कि जो छड़ होती है उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है केंद्र के परता वो ml²/12 होता है, इसलिए आई जो टोटल की बात की जाए तो ml²/12 प्लस ml²/12 इक्वल टू 2ml²/12 हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 से 12 कट जाएगा तो ml²/6 रह जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कण का कोणीय संवेग L से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यदि कण की गति की जो आवृत्ति है वो दुगनी अर्थात n2 = 2n1 किया गया है, वहीं गतिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा आधी की गई है, k2 = k1 का हाफ किया गया है, तो कोणीय संवेग होगा, क्योंकि ये रोटेशनल वृत्तीय गति हो रही है इसलिए जो गतिज ऊर्जा होती है रोटेशनल की के R = ½ I⍵² होता है फ्रेंड्स। अब ½ I⍵² को ओमेगा इंटू ओमेगा लिख लेते हैं, I⍵ कोणीय संवेग हो जाएगा, तो हाफ कोणीय संवेग रख सकते हैं I⍵ की जगह पर, तो L हो जाएगा इंटू ओमेगा। इसलिए यदि इसमें रिलेशन निकाला जाए तो जो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू ओमेगा की वैल्यू 2πn, तो n के समानुपाती हो जाएगा K प्रोपोर्शनल टू Ln, तो K1/K2 = L1n1/L2n2 हो जाएगा। K1 की वैल्यू K1 ही है और जो K2 है वो पहले का आधा है अर्थात K1/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2K1 हो जाएगा इक्वल टू L1 की जो वैल्यू है वो L है, L2 पूछा गया है और जो N1 की वैल्यू है वो N1 ही है और जो N2 है वो 2N1 किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या कैपिटल R हो तब उसके गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात, तो स्मॉल g और कैपिटल G में जो रिलेशन होता है स्मॉल g = कैपिटल G m/r² होता है। उसने रेशियो कैपिटल स्मॉल g और कैपिटल G का पूछा है इसलिए m/r², इसलिए जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पॉइसन निष्पत्ति का मान किसके मध्य रहता है? -1 से 1/2, -3/4 से -1/2, -1/2 से 1, और डी जो ऑप्शन है 1 से 2। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से 1/2 होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि जो बाई इक्वल टू होता है 3 बीटा इंटू 1 - 2 सिग्मा होता है फ्रेंड्स। यदि और बाई का जो दूसरा समीकरण होता है वो 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा होता है। यदि बाई इक्वल टू 0 मान लें तो जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 0, इससे सिग्मा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। वहीं 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 0 मानेंगे तो सिग्मा की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसलिए जो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1/2 के बीच में होती है। ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसको कैसे करेंगे? ताप के बढ़ने पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव में जो परिवर्तन होता है वो रेखीय होता है। इसलिए जो टी होगा इक्वल टू T0 1 - अल्फा टी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो यदि हम ताप को बढ़ाएंगे, ताप को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो जो पृष्ठ तनाव है वो घटेगा। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्नौली प्रमेय निम्न में से किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली की प्रमेय क्या होती है? बर्नौली की प्रमेय के अनुसार यदि बात की जाए तो यदि किसी असमान परिच्छेद वाली जो नली होती है उसमें कोई आदर्श द्रव प्रवेश करता है, वो भी धारा रेखीय हो, तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होती है अर्थात दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा होती है, वो उनका जो योग होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से अनंत में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। ऑप्शन दिए गए हैं mgr/2, 2mgr, mgr और mgr/4। यदि किसी पिंड को अनंत पर हमें फेंकना है तो उसके लिए हमें उस पिंड को एस्केप वेलोसिटी से फेंकना होगा। इसलिए जो उसकी आवश्यक ऊर्जा होगी अर्थात गतिज ऊर्जा इक्वल टू ½ mv/e² अर्थात एस्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी m√2gr होता है का होल स्क्वायर। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ½ m × 2gr आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो ऊर्जा जो आएगी वो mgr आ जाएगी। इसलिए जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब इसका आयतन बढ़ेगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यदि इसके जो ग्राफ की बात की जाए, टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो ग्राफ होता है वो उसको हम देख लेते हैं। उससे सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और सिंपल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर कहीं 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो यूँ होता है, अर्थात 0 से जो 4 पर जो आयतन होगा वो घटेगा। देखिए ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि 0 से स्टार्ट हुआ, वो डिक्रीज होना शुरू हुआ और 4 पर मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा, 4 के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।